को हरा दिया। सबसे पहले तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता, हमारे वरिष्ठ जितने भी हमारे विधायक, नागर सिंह जी युवा नेता, हमारे माधो सिंह रावत जी वरिष्ठ नेता, हमारे प्रदेश के मंत्री कुलदीप जी पटेल, गुमान सिंह डामोर जी सांसद जी, और वकील सिंह ठाकराल जी और प्रभारी मंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हैं और कार्यकर्ताओं का। ये कांग्रेस का गढ़ तो ढहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये हमारे प्यारे मतदाताओं ने और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेतृत्व के तीनों के सहयोग से ही सब हो सका है, इसलिए मैं तीनों के प्रति आभारी हूँ। मैं बधाई दूँ, मैंने डॉक्टर शिशुपाल यादव जो जीते हैं, मैंने उनको बधाई दी और मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी उनको बधाई देता हूँ। और हम लोग इस पे मंथन करेंगे और समीक्षा करेंगे, हमारी कमी कहाँ है उसमें सुधार करेंगे अगर हमसे कोई कमी है। पिछले साल 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया था और कुछ उसी अंदाज में जनता ने इस बार भी कांग्रेस को जवाब दिया है। यानी साफ है कि जनता जानती है कि प्रदेश के हित के लिए कौन सही है और कौन गलत। जनता ने यह भी बता दिया है कि बड़े बड़े वादों और आरोपों पर उसे गुमराह नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश के उपचुनाव का दंगल बीजेपी ने जीत लिया है। बीजेपी ने अब तक खंडवा लोकसभा सीट में लगातार बढ़त बना रखी है। वहीं पृथ्वीपुर और जोबट पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जबकि सतना के रैगांव सीट कांग्रेस के खाते में गई है। बीजेपी कार्यालय में इस समय जीत को लेकर जश्न का माहौल है। सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है और विक्ट्री साइन दिखाया है। पृथ्वीपुर और जोबट में इस जीत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी और जमकर आतिशबाजी कर ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली। पृथ्वीपुर में बीजेपी को मिली जीत पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने खुशी जताते हुए उपचुनाव की जीत कार्यकर्ताओं की एकजुटता और मेहनत का नतीजा ये कहा। वहीं इस जीत को लेकर सीएम शिवराज ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए अभूतपूर्व हैं। ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं जब कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और बीच की तस्वीर में खुद जो है प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान, विश्वास सारंग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए और दिवाली सेलिब्रेट करते हुए। चमत्कारी है, विशेषकर पृथ्वीपुर की जीत और जोबट की जीत। लेकिन बसपा की अनुपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का शानदार सफलता प्राप्त करना ये अपने आप में चमत्कार भी है और जनता के प्रेम, विश्वास और श्रद्धा का प्रकटीकरण भी है। भारतीय जनता पार्टी भी जिस प्रकार से समृद्धि की ओर बढ़ रही है और इसमें वृद्धि हो। डॉक्टर शिशुपाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से जनता के बीच में जाकर जनता के विश्वास को अर्जित करने में सफलता प्राप्त की है, ये पृथ्वीपुर क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका आगे चलकर निभा करेंगी। अच्छे परिणाम आएंगे, अच्छे परिणाम आए हैं और 2 कांग्रेस की जो परंपरागत सीटें थी वो हम लोगों ने जीती हैं और इन विधानसभाओं में जो विकास के कार्य किए हैं, जो होना है उस पर मतदाताओं ने मुहर लगाई है। सभी ने बहुत मेहनत करी और पार्टी की रीति नीति और जो कार्य हुए, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार के, कोरोना काल में जो सेवाएं संगठन के भाव से काम हुआ, फिर हमारी साफ सुथरी उम्मीदवार, महा उम्मीदवार की आपराधिक छवि, इन सब बातों का जनता में असर हुआ। रैगांव में कांग्रेस का 31 साल का इंतजार खत्म हो गया। कांग्रेस उम्मीदवार कल्पना वर्मा ने यहां से बड़ी जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार प्रतिमा बागरी की हार हुई है। कल्पना वर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी को 12,096 वोट से शिकस्त दी है। बता दें कि रैगांव में जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। रैगांव उपचुनाव में कांग्रेस की कल्पना वर्मा इस बार जीत की ओर अक्सर आई। हम सीधे बात करते हैं, कल्पना वर्मा हमारे साथ हैं। कल्पना जी, ये जीत आप किसको समर्पित कर रही हैं? ये जीत मेरे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्तागण और जो रैगांव विधानसभा की जनता है उनको समर्पित करती हूँ। 30 सालों बाद कांग्रेस एक बार फिर आई है, क्या कहेंगे इसके लिए? अब 30 सालों बाद कांग्रेस यहाँ पर आई है, उसके लिए तो हर एक कार्यकर्ता में उत्साह जागृत हुआ है और जो 35 साल का विकास रैगांव विधानसभा में बीजेपी का रहा है, उसको लेकर पार्टी ने रैगांव की जनता ने परिवर्तन किया है।
तो ये कल्पना वर्मा का कहना है कि जो 30 सालों में भाजपा के प्रत्याशी द्वारा विकास नहीं किया गया था वो विकास पूरा करेंगे। इसी कारण से हमें बीजेपी कैमरामैन आशुतोष के साथ प्रशांत सिंह, सतना। ने बहुत सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए कुछ मैसेज देना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने बहुत सहयोग किया, बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह। तो रेगांव के अंदर कुछ ऐसा हाल रहा जहां पर जो है कल्पना वर्मा धन्यवाद देती दिखाई दी, तो वहीं प्रतिमा की अगर बात करें तो उन्होंने भी धन्यवाद ही दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट ने लकड़ी के उत्पादों को फर्निशिंग और छोटे समूह को राहत देने के लिए मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान विनियम संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। इसमें छोटे छोटे फर्नीचर निर्माताओं को लाभ मिलेगा। वहीं खनिज विकास निगम में कम अमले को देखते हुए 868 नए पदों की शुरुआत की गई है, जिसमें कई जगह पर अवैध माइनिंग पर लगाम लगाई जा सकेगी। काष्ठ चिरान का एक महत्वपूर्ण निर्णय अब लिया है। जो हमारे छोटे छोटे कारीगर होते थे, जिन्हें दिक्कत आती थी फर्नीचर की दृष्टि से, उन सब फर्नीचर निर्माताओं को लकड़ी के कारीगर जो छोटे छोटे हैं वो भी इस परिधि में आएंगे। उनकी फिनिशिंग, फैशनिंग और छोटे शिल्पियों को राहत के उद्देश्य से आज काष्ठ चिरान विनियम संशोधन विधेयक 2021 को भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने पारित किया है। आज हमारे खनिज विकास निगम में हम देखते थे कि खनिज का अमला काफ़ी कम था, और अमला कम होने से कई जगह पर अवैध माइनिंग की या दूसरी शिकायतें आती थी। उस बात को ध्यान में रखते हुए आज 868 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव कैबिनेट